ये सवाल मेरा यूँ साहब महोदया अध्यक्ष से महोदया, मेरा सवाल ये है कि हम लोग रामपुर के अंदर सोनिधि गलियारा बना रहे हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है कि ज्वालानगर में भी सोनिधि गलियारा बनाया गया। साथ ही साथ इसके 25 परिवारों को उजाड़ने के बाद पनवड़िया पर ये एक सोनिधि गलियारा बनाया जा रहा है। ये किस हद तक ठीक है कि नगर पालिका के ईओ साहब वहाँ पर एनओसी दे देते हैं और ये इजाजत दे देते हैं कि आप 25 परिवारों को उजाड़ कर नए 25 परिवारों को सोनिधि गलियारा बनाने की जाती। क्या ये सोनिधि गलियारा 25 परिवारों को बिना उजाड़े? हमारे यहाँ शहर के अंदर पिकनिक पॉइंट्स कई सारे ऐसे हैं, जैसे गांधी समाधि है, झील है और दीगर इलाके हैं। क्या ये सोनिधि गलियारा वहां नहीं बनाया जा सकता? क्या ये जरूरी है कि मस्जिद की दुकानों को तोड़कर 25 परिवारों को बेघर करके, बेरोजगार करके उस जगह पर ये सोनिधि गलियारा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है? मेरा सवाल आप दोनों लोगों से है और ये सवाल मेरा अकेले का नहीं है, इस वार्ड इस सदन के अंदर बैठे हुए सभी मेंबर्स का सवाल है। क्योंकि 25 परिवारों को उजाड़ने की जिम्मेदारी आपने कैसे ले ली और क्या हक दिया है वक्फ की बोर्ड की जगह को आप अपने हिसाब से एनओसी दे दो? किस जगह पर लिखा हुआ है? क्या कोई धारा बनी हुई है कि नगर पालिका वक्फ बोर्ड की घाटा संख्या में आपको पूरा डिटेल के साथ दे दूंगा? क्या आप दे सकते हो या किसी के दबाव में आकर दिया जा रहा है? आपकी बात समाप्त अगर हो गई तो मैं अपनी सुन। बिल्कुल जवाब दीजिए। सबसे पहली बात है कि अगर बात एक्ट की हो रही है तो एक्ट की धारा 7 है कि नगर पालिका में जो भी संपत्ति होगी उसके संरक्षक हमारे बोर्ड के अधिकारी और अधिकारी के रूप में अधिशासी हम प्रोवाइड हो जाएगा। अब पहले हमारी बात कंप्लीट होने और कहीं भी कोई सूचना प्राप्त होने पे जमीनों का सत्यापन का काम सरकारी अधिकारी का होता है और वहाँ जो एनओसी इस बात की नहीं दी गई है किसी को कि वहाँ बनाया जाए गलियारा, लेकिन इस बात पे है कि अगर कहीं चर्चा में आता है कि कोई जमीन है वो 256/2 अगर बंजर है तो उस जांच का विषय है। और केवल नगर पालिका नहीं, तहसील की पूरी टीम गई थी, वहाँ के पुराने नक्शे देखे गए, उस नक्शे में 256/2 बंजर पाया गया, जिसको वो पब बता रहा है। वो सारे मामले माननीय न्यायालय में है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बंजर भूमिया तो पूरे नगर पालिका क्षेत्र में बहुत पड़ेंगी, क्या उनको उजाड़ने के बाद जरूरी बात उसकी नहीं हो रही, जहाँ संज्ञानित आता है वहाँ होता है। हो रही है ना बंजर भूमि। इस सभागार में बैठे हुए लगभग सभी सभासदों की ये राय है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि वहाँ के 25 परिवार को जानकर नगर पालिका एनओसी दे और वहाँ पर लोगों को बेरोजगार करे। ये मैं अपनी तरफ से सभी सभासदों की ये राय है। तो काफी पड़ी। पहले इस प्रश्न पे माननीय सदस्य वार्ड नंबर 36 सदस्य की बात कर रहा हूँ, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाने प्लीज आपकी मैं सुनूंगा। और उजाड़ने का उद्देश्य कहीं प्रशासन का भी नहीं होता है, लेकिन नियमानुसार कार्य कराने का होता है। मामला इस समय तो माननीय न्यायालय में भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो जिसके भी होंगे वो निकल आएंगे और बिल्कुल माननीय न्यायालय पे सभी विश्वास करें। जितना शुल्क हमारे शहर के लोग दे रहे हैं उनसे उनको रिवर्स में क्या नगर पालिका दे रही है? क्या हम साफ सुथरा पानी पिला पा रहे हैं? जवाब दीजिए आप किसी के। ये मेरा सवाल मेरा अकेले का नहीं, सही मेंबर का सवाल है। क्या हम सब लोग वार्ड में अपने अपने वार्ड वालों को साफ सुथरा पानी पिला रहे हैं? कोई पिला रहा है? नहीं। क्या जो आप शुल्क वसूल कर रहे हो? मेरा एक सवाल आप दोनों से, एक ईओ साहब खासकर आपसे है कि कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं आप? ये चश्मा ऐसा है कि 43 मेंबर यहाँ बैठे हुए सबके सब इक्वल है, सबकी पावर इक्वल है। चाहे 500 वोट लाया, 100 वोट लाया, 1000 वोट लाया, यहाँ पर सब मेंबरान से सबकी पावर इक्वल है। लेकिन चंद वार्डों पर ही इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है? मेरा सवाल आपसे है, चंद वार्डों पर ही इतनी मेहरबानी किस लिए? क्या आप लोग नहीं चाहते हम दोबारा यहाँ वोट में आए? हमारे पास में कोई वोट देने वाला एमपी को देता है, एमएलए को देता है, चेयरमैन को देता है, लेकिन सारे जवाब झेलने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। सबके सवाल हम लोग झेलें और काम आपकी रहनुमाई, आपका जो प्यार चंद मेंबरान के ऊपर रहे, ऐसा क्यों? सवाल का जवाब दीजिए सर मुझे। दूसरी चीज, मैं आपसे एक चीज और चाहूंगा। अजीम साहब यहाँ पर थे, अकाउंटेंट साहब, पिछले 1.5 सालों के अंदर जितना भी काम वार्ड वाइज हुआ है, एक लिस्ट मेंबरान को प्रोवाइड कराई जाए कि किसके वार्ड में कितने रुपए का काम हुआ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग अंधाधुंध काम करे जा रहे हैं। यहाँ पर ठेकेदार काम करके चले आते हैं, 15 दिन के बाद पुलिया टूट जाती है, सड़कें बैठ जाती हैं। आप किस मानक के हिसाब से काम कर रहे हैं? क्या उन ठेकेदारों को आप लोगों ने कहीं ब्लैक लिस्ट किया? नहीं किया।